So बच्चा भाटी विल बी स्टार्टिंग विद अनदर टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में हमने कौन सी वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी, फ्रैक्शंस को डील किया था हमने कि फ्रैक्शंस वाले जो क्वेश्चंस आए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें हम किस तरीके से टैकल करते हैं। ठीक है, आज वाले इस सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दी वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस कि एक पर्सन है, एक फादर है, उसकी एज इतनी है, वो इतने टाइम्स है, वो सारी चीज़ें विल बी गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सारे वन बाय वन। एप्लीकेशंस टू प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कस करेंगे वो एजेस वाली प्रॉब्लम्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आने के चांसेस रहते हैं बोर्ड्स में। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज। ठीक है, द सम इज 70, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज द सम इज 95, फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना है। दो सिचुएशंस दी गई हैं इसमें। पहली सिचुएशन क्या कह रही है कि अगर सन की एज का ट्वाइस मतलब 2 गुना, ठीक है, वो ऐड कर दिया जाए किसमें, फादर की एज में, तो जो सम होगा वो 70 आएगा। और इस सेकंड जो सिचुएशन है वो इसका बिल्कुल अपोजिट बोल रही है कि अगर फादर की एज का ट्वाइस किसमें ऐड कर दिया जाए, सन की एज में, तो सम कितना आएगा, 95 आएगा। वी नीड टू फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें लेट करनी होगी फादर और सन की करंट एज क्या है। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की प्रेजेंट एज लेट सपोज हम क्या मान लेते हैं, x ईयर्स। क्लियर है। सिमिलरली हम क्या कहेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ इक्वल्स टू y ईयर्स। क्लियर है, हमने फादर की एज लेट कर ली है प्रेजेंट एज x ईयर्स और सन की एज y ईयर्स हमने अज्यूम कर ली। अब सिचुएशंस क्या क्या हैं, उन सिचुएशंस की मदद से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो सीधे सीधे इक्वेशन नहीं दी गई होगी, हमें इक्वेशन बनानी होगी। ठीक है, तो सिचुएशन देखते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, इफ ट्वाइस द सन्स एज, सन की एज कितनी है, y, उसका ट्वाइस मतलब 2y। ठीक है, तो 2y इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज। अब फादर्स एज क्या है, x है, तो 2y प्लस x, सम कितना बनता है, 70 बनता है, तो 2y प्लस x गिव्स इक्वल्स टू 70। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब सेकंड सिचुएशन क्या बोल रहा है, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज। अब फादर की एज कितनी है, x, उसका ट्वाइस मतलब 2x। ठीक है, तो 2x इज एडेड टू द सन्स एज। अब सन्स एज क्या मानी हमने, y, मतलब 2x प्लस y, तो सम कितना आएगा, 95 आएगा, ऐसा हमें दे रखा है। तो हमारे पास क्या आ गई बच्चा पार्टी, दो इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो भी सुटेबल मेथड होगा, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो एलिमिनेशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उन दोनों में से जो भी हमें सुटेबल और इजी लगेगा उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फादर और सन की एजेस को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले तो देखें ध्यान से, yx और xy ऐसे लिख रखा है ना, तो हम पहले इसको सीधे इसको रीअरेंज करके लिखते हैं। क्या लिखेंगे, x प्लस 2y इक्वल्स टू 70, और इसको एज इट इज लिख देते हैं, 2x प्लस y इक्वल्स टू 95। अगर हम ये इस लेट सपोज इसको बोलते, इसको दोबारा बोल देते हैं फर्स्ट और इसको, ठीक है, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे, है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगी, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 140। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज रहेगी, 2x प्लस इक्वल्स टू 95। लेट सपोज दिस इज थर्ड एंड दिस इज
फोर्थ। बहुत ज्यादा इजी है, कोई डाउट है बच्चा पार्टी? गुड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। थर्ड माइनस 4 कर लेते हैं, लेट्स सपोज थर्ड माइनस 4। तो क्या लिखेंगे, थर्ड की एलएचएस क्या है, 2x प्लस 4y, माइनस 4 की एलएचएस 2x प्लस y। थर्ड की आरएचएस 140 माइनस फोर्थ की आरएचएस 95। दिस इंप्लाइज 2x प्लस 4y माइनस 2x माइनस y इक्वल्स टू में क्या आएगा, 45। तो दिस इंप्लाइज प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया, 4y माइनस 3y मतलब 4y माइनस y मतलब 3y। 3y किसके इक्वल है, 45 के। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 15। तो ये हमारे पास y की वैल्यू निकल गई, y कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखा जाए y अगर 15 है तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो y की वैल्यू 15 है, तो इसमें डाल देते हैं। तो x प्लस 2 इंटू 15 इक्वल्स टू, तो x प्लस 30 इक्वल्स टू, प्लस का 30 उधर जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, 70 माइनस 30, x इक्वल्स टू 40 ईयर्स, और वो 15 ईयर्स। मतलब x क्या थी, फादर की एज थी, वो कितनी आ गई हमारे पास, 40 ईयर्स, और सन की एज 15 ईयर्स आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स एंड द एज ऑफ सन इज 15 ईयर्स। क्लियर है, कोई डाउट? लेट अस स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ताकि इससे रिलेटेड, एज से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो 110% हमसे अटेम्प्ट हो और अच्छे से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। तो फादर की एज हम क्या माने, फादर की एज हम मान लेते हैं x ईयर्स। आपको पूरा लिखना है, लेट द एज ऑफ फादर इक्वल्स टू x ईयर्स, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया, ठीक है। एंड सन की एज हम क्या मान लेते हैं, y ईयर्स, ठीक है। आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, मतलब फादर सन की एज का 3 टाइम्स है, मतलब x इक्वल्स टू 3y, 3 टाइम्स, ना कि 3 मोर लिखा है, ठीक है। 3 टाइम्स लिखा मतलब 3 गुना, तो 3 इंटू वाई, समझ में आया। सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है, 5 ईयर्स लेटर, मतलब आज से 5 साल बाद। अगर हमने प्रेजेंट में फादर की एज क्या एज्यूम करी है, x एज्यूम की है, प्रेजेंट में सन की एज क्या एज्यूम करी है, y, तो 5 साल बाद फादर की एज क्या होगी, x प्लस 5 नहीं होगी क्या, ठीक है ना। तो x प्लस 5, ऐसे क्वेश्चन आए ना तो पता है क्या करो, x प्लस 5 इक्वल्स लिख दो, इक्वल्स टू में क्या लिखोगे, अब सन की एज भी 5 साल बाद कितनी होगी, y प्लस 5 होगी। अगर वो करंट में y ईयर्स का है तो 5 साल बाद y प्लस 5 ईयर्स का नहीं होगा क्या, इनको बराबर लिख लो, लिख लिया बराबर। अब देखो सिचुएशन क्या बोल रही, 5 ईयर्स लेटर आई शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। मतलब फादर बोल रहा है कितने साल बाद, 5 साल बाद जो मेरी एज होगी वो मेरे बच्चे की एज की क्या होगी, 2.5 गुना ज्यादा होगी, 2.5 टाइम्स होगी। समझ में आया, क्लियर है। तो अब 2.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो 5/2 पता लगा ना कैसे लिखा, 2.5 कैसे लिखते हैं, 25/2.5 मतलब 25/10 हो गया। अब इसका क्या मतलब हो गया, 5 तो 5/2 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 5y प्लस 25। यहां तक समझ में आया, 2x प्लस 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 25। यहां तक कोई डाउट, पक्का। अब देखते हैं आगे,
दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 5y, ये प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का 10 होगा 25 माइनस 10, दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 15। ठीक है जी। अब देखो एक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x इक्वल्स टू 3y, दूसरी हमारे पास क्या बनी, ठीक है। अब सेकंड वाले में x जहां पे बैठा उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 3y पुट कर सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 3y है, तो इसको उठाकर कहां पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x की जहां जहां x बैठा है वहां वहां 3y बिठा देते हैं, 2 इंटू 3y माइनस 5y इक्वल्स टू 15, दिस इम्प्लाइज 6y माइनस 5y इक्वल्स टू 15, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 15 ईयर्स। ठीक है, तो y हमारे पास 15 ईयर्स आ गया, मतलब y किसकी एज थी बच्चा पार्टी, सन की एज थी, है ना। अब y अगर 15 है तो x क्या है, 3 इंटू 3 गुना था ना, 3 टाइम्स 45, समझ में आया। y 15 एज्यूम किया, y 15 आ गया हमारा, अगर आपको याद हो तो x क्या है, x 3 इंटू y है, तो 3 इंटू 15 है, मतलब x कितना आ गया बच्चा पार्टी 45 ईयर्स आ गया। ठीक है, तो हम कहेंगे हेंस द एज ऑफ फादर इज 45 ईयर्स एंड द एज ऑफ सन इज 15 ईयर्स। कोई डाउट, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा प्रैक्टिस करेंगे बहुत, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस जो जो चीजें करवाते जा रहे हैं करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे बेटा, 10 इयर्स एगो, आज से 10 साल पहले, बाद नहीं, एगो मतलब पहले, छोटे होते कहानियां नहीं सुनी, 5 इयर्स एगो, 100, वंस अपॉन ए टाइम, तो फिर ये फ्यूचर थोड़ा है। तो क्या है, 10 इयर्स एगो मतलब 10 साल पहले, फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अगर हम फादर की प्रेजेंट एज x ईयर्स मान लें और सन की प्रेजेंट एज y ईयर्स मान लें, ठीक है, तो हम लिखते हैं फादर, आपको पूरा लिखना है, ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स एंड लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y ईयर्स। ठीक है, अब देखो 10 इयर्स एगो, अगर आज की डेट में प्रेजेंट में फादर x इयर्स की एज है तो 10 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 10 होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या लिखना है, x माइनस 10 इक्वल्स टू y माइनस 10, क्योंकि सन की एज भी कितनी हो जाएगी, 10 साल कम y माइनस 10। अब आगे देखते हैं सिचुएशन क्या बोल रही है। 10 इयर्स एगो फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, बच्चे की एज की 12 गुना ज्यादा, 12 टाइम्स ज्यादा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से। समझ में आया, कोई डाउट। तो दिस इंप्लाइज x माइनस 10 इक्वल्स टू 12y माइनस 120, दिस इंप्लाइज x माइनस 10 प्लस का 12y इधर आ जाएगा माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 120, दिस इंप्लाइज माइनस का 10 उधर जाएगा, x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 120 प्लस 10, दिस इंप्लाइज x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 110। इक्वेशन नंबर, कोई डाउट, दिक्कत, दुख, तकलीफ, गुड। अब देखो सेकंड इसमें सिचुएशन क्या बोल रहा है, एंड 10 इयर्स हेंस, मतलब आज से 10 साल बाद। अगर फादर आज x इयर्स का है तो 10 साल बाद एज क्या होगी, x प्लस 10 होगी। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे लिखेंगे x प्लस 10 इक्वल्स टू सन कितने इयर्स का हो जाएगा, y प्लस 10। अब सिचुएशन क्या बोल रही है, एंड 10 इयर्स हेंस he will be twice as old as his son will be। एज क्या, फादर की एज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी।
ठीक है, तो इंटू 2 हो जाएगा। समझ में आया, कोई डाउट? तो दिस इंप्लाइज x प्लस 10 इक्वल्स टू प्लस 20। दिस इंप्लाइज प्लस का 2y इधर आएगा, माइनस का 2y, प्लस का 10 उधर जाएगा, दिस इंप्लाइज x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है जी, यहाँ लिख देते सेकेंड इक्वेशन, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, हम जो भी मेथड हमें सुटेबल लगेगा, इजी लगेगा हमारे दिल को, ठीक है, वो हम करेंगे। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस हमें बोल रहा है इनडायरेक्टली कि हमें x और y की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x एलिमिनेट हुआ बड़ा सीधा, हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, बस कोई दिक्कत ही नहीं है, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट की LHS क्या है, x माइनस 12y, माइनस सेकंड की LHS क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू फर्स्ट की RHS क्या है, माइनस सेकंड की RHS माइनस 10। दिस इंप्लाइज x माइनस 12y माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 1 2 0। कोई डाउट यहां तक? पक्का? प्लस का x माइनस का x, माइनस 12y प्लस 2y माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 120, माइनस से माइनस कैंसल, y इक्वल्स टू 12 ईयर्स। कोई डाउट, दिक्कत, दुख, तकलीफ y की? हाँ जी बोलिए। बेटा हमने फर्स्ट माइनस सेकंड करा ना, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड किया तो माइनस 110 माइनस 10, समझ में आया? तो y की वैल्यू हमारे पास 12 ईयर्स आई, ठीक है, इसको हम कहाँ पुट कर दें, सेकंड में पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी आई, 12, तो x माइनस 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 10, हमने इस इक्वेशन में डाल दी है ना इसमें, तो x माइनस 24 इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू माइनस का 24 उधर जाके 24 प्लस 10 इक्वल्स टू 34 ईयर्स। तो हमारे पास आ गई कि जो फादर था ना, फादर और सन ही तो था इस क्वेश्चन में भी, तो फादर की जो एज है वो कितनी आई, करंट एज 34 ईयर्स आ गई, और सन की करंट एज कितनी आ गई, 12 ईयर्स आ गई। क्लियर है, कोई डाउट है? चलें आगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे ही, विल ट्राई कि हम सारे ही अटेम्प्ट कर लें आज वाले सेशन में। 5 years hence मतलब आज से 5 साल बाद, फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो हम लिखते हैं लेट फादर की एज, प्रेजेंट एज कितनी मान ली हमने, x years, और सन की प्रेजेंट एज क्या मान ली हमने, y years। कोई डाउट? ठीक है, 5 years hence मतलब आज से 5 साल बाद, तो फादर की एज क्या हो जाएगी, सन की एज y प्लस 5। अब सिचुएशन क्या बोल रही है, 5 years hence फादर्स एज विल बी 3 times, 3 गुना ज्यादा, 3 इंटू सन की एज, ठीक है, तो 3 इंटू y प्लस 5। कोई डाउट? तो दिस इंप्लाइज x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। दिस इंप्लाइज 3y प्लस का है इधर आकर x माइनस 3y, और ये प्लस का 5 है उधर जाकर तो 15 माइनस 5। दिस इंप्लाइज x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट? गुड। जो सेकंड इसमें सिचुएशन बता रहा है, बोली गई है, वो क्या है, 5 years ago, आज से 5 साल पहले, ठीक है, तो करंट एजिस क्या है, x और y, 5 साल पहले क्या हो जाएंगी, x माइनस 5 और y माइनस 5। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस इक्वल्स टू, यहां पे ऐसे नहीं कि इक्वल्स टू y में, इक्वल नहीं हो सकते, सिचुएशन लिखनी होती है हमने, समझ में आया? तो हमने लिखा 5 years ago फादर वाज 7 times as old as his son।
7 गुना 7, तो 7 इंटू वाई माइनस 5। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35। दिस इंप्लाइज x प्लस का 7y इधर आएगा, माइनस का 7y, माइनस का 5 उधर जाएगा, तो माइनस 35 प्लस 5। दिस इंप्लाइज x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई डाउट? क्लियर है चीजें? हमें इनमें फाइंड द प्रेजेंट एजेस करनी है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं, फिर देखेंगे कौन सा सुटेबल मेथड है और काम हो जाएगा। x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30, ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट में से अगर सेकंड माइनस कर देंगे तो क्या होगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यूज आ जाएंगी, कहानी खत्म। फर्स्ट माइनस सेकंड, तो फर्स्ट की LHS x माइनस 3y माइनस सेकंड की LHS माइनस 7y इक्वल्स टू फर्स्ट की RHS माइनस सेकंड की RHS। दिस इंप्लाइज x माइनस 3y माइनस x प्लस 7y इक्वल्स टू 10 प्लस 30। दिस इंप्लाइज प्लस का x माइनस का x कैंसल, माइनस 3y प्लस 7y, 4y इक्वल्स टू 40, y इक्वल्स टू 10 ईयर्स। तो y इक्वल्स टू 10 ईयर्स। अब y की वैल्यू 10 आ गई तो हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो x माइनस 3 इंटू, यहाँ पे पुट करेंगे ना, 3 इंटू इक्वल्स टू 10। दिस इंप्लाइज x माइनस 30 इक्वल्स टू 10, माइनस का 30 उधर जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, 30 प्लस 10 इक्वल्स टू 40 ईयर्स। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट हमने कर ली बहुत ही आसानी से। क्लियर है किसी सबको? ठीक है। फादर की एज कितनी आ गई, 40 ईयर्स, और सन की एज कितनी आ गई बच्चा पार्टी, 10 ईयर आ गई। कोई डाउट? चलें आगे।